स्वागत है आप सभी का देवभूमि लाइव में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। चमोली के ऋषिगंगा नदी का अचानक से जलस्तर बढ़ गया। तपोवन रेस्क्यू में लगे लोगों को सुरक्षित स्थानों में भेजा गया। नदी किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि कृपया घबराए नहीं, केवल अलर्ट रहें। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर ऋषिगंगा का अचानक से जलस्तर बढ़ने से आसपास के इलाकों को खाली कर दिया गया है। रेस्क्यू में लगे सभी सुरक्षा कर्मियों को भी वहां से सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया है। बता दें, नदी किनारे बसे लोगों को भी वहां से अलर्ट कर दिया गया है। पुलिस ने लोगों से अपील भी की है कि कृपया घबराएं नहीं, बल्कि अलर्ट रहें। तो रेस्क्यू में लगे लोगों को भी सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया है। आपको बता दें, अचानक से ऋषिगंगा में जलस्तर बढ़ने से रेस्क्यू जो ऑपरेशन चल रहा था उसको रोक दिया गया और रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे सभी सुरक्षा कर्मियों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। बता दें, ऋषिगंगा नदी का अचानक जलस्तर बढ़ने से पुलिस ने आसपास के इलाकों को खाली कर दिया है और स्थानीय लोगों को मैसेज दिया गया है कि कृपया घबराएं नहीं, बल्कि अलर्ट रहे। तो रेस्क्यू में लगे लोगों को सुरक्षित स्थानों में भेजा गया। ऋषिगंगा नदी का अचानक जलस्तर बढ़ने से सुरक्षित स्थानों पे आसपास के लोगों को भेज दिया गया। आपको बता दें कि आसपास के इलाकों में बसे लोगों को भी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। इसके साथ ही पुलिस द्वारा सभी लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। साथ ही नहीं घबराने की भी बात कही गई है। आपको बता दें, अचानक से रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकना पड़ा क्योंकि जलस्तर बढ़ने से रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और इसी बीच रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे सभी सुरक्षा कर्मियों को। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता भगवान सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भगवान सिंह, ऋषिगंगा में अचानक से जलस्तर बढ़ गया, अभी की क्या कुछ स्थिति है वहां पे? क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी, एक बार फिर थोड़ा दोबारा से क्वेश्चन करिए। ऋषिगंगा में अचानक से जलस्तर बढ़ गया, अभी की क्या कुछ अपडेट है वहां के? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ऋषिगंगा में जो अब जलस्तर बढ़ गया था, दोबारा से शुरू जो काम रोका गया था, तब दोबारा से काम वहाँ पे चालू, दोबारा से रेस्क्यू काम दोबारा से चालू किया गया है। और प्रशासन से बात करें तो जिलाधिकारी महोदय वहाँ स्वाति भदौरिया ने यहाँ पे मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम सभी चीजें उन्होंने बता दिया यहाँ पे कि जो काम कुछ देरी के लिए जो काम आप बाधा डर रहा था उसके कारण से अब तुरंत चालू किया गया है। तो कहीं ना कहीं इसे अब यहाँ आपदा प्रबंधन ने भी मीटिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस की मीडिया से बताया गया है कि जो काम था कुछ देर के लिए थोड़ा पानी बढ़ गया था, लेकिन अब घबराने की कोई बात नहीं है। प्रशासन से पुलिस प्रशासन की बात करें तो वहाँ पे सबके अलर्ट जारी कर रखा है कि कोई रेस्क्यू करने में जो दिक्कतें आ रही थी अब सुचारू रूप से फिर से दोबारा चालू की दी गई है। लेकिन वहाँ पे एक सबसे महत्वपूर्ण की बात है कि दोबारा से अगर जिस तरह से ये देखने को मिला है तो कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ा सा डर का माहौल बन गया था। लेकिन पुलिस प्रशासन की बात करें, तमाम अधिकारियों की बात करें तो सभी को निर्देश दे दिया गया है कि ऐसी कोई घबराने की कोई बात नहीं है। और पुलिस प्रशासन, तमाम सभी कर्मचारी और तमाम सैन्य बल आपके साथ है और इस तरह की कोई घबराने की बात नहीं है। और मैं आपको बता दूं एक चीज सबसे महत्वपूर्ण बात, क्योंकि राज्यपाल बेबी मौर्य यहाँ पे निरीक्षण करके गई है तो उन्होंने आश्वासन दे दिया है सभी को कि जिन परिजनों को जिनके अपने परिवार खोया है उनके परिवार के साथ मैं दुख निवारण करती हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं इस पर जरूर सवाल खड़े होते हैं कि क्योंकि अब यहाँ पे उत्तराखंड सरकार एक तरफ कह रही है कि डैम बनाई और एक तरफ इस तरह से घटनाएं जो सामने आई तो उससे कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ा डर का माहौल तो पड़ना है। क्योंकि पहाड़ के क्षेत्रों में अगर लगातार इस तरह की घटनाएं जो सामने आ रही है उससे लोग डरे के महसूस कर रहे हैं। जी भगवान सिंह, अगर बात करें रेस्क्यू ऑपरेशन की, बीच में रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया गया था और अभी आप बता रहे हैं कि फिर से चालू कर दिया गया, ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन में और कितना वक्त लग सकता है, कोई अनुमान है? जी, अनुमान अभी जब तक, क्योंकि अभी आपको बता दूं 159 डेड अभी लापता है तो कम से कम अभी तो बता ही सकता है कम से कम की बात 500 से 2 संडे से ये लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अभी कई क्षेत्र में अभी जो लोग यहाँ पे है, कभी लोग जितने लोग वहाँ पे थे अभी उनकी खोजबीन जारी है और प्रशासन की तरफ से सभी को यहाँ पे निर्देश कर दिया गया है कि किसी के भी साथ भी कोई जो भी चीजें होती है तो तुरंत इस पर कार्रवाई हो जाएगी। और कहीं भी किसी को परेशानी होती है तो राशन की या कोई तमाम की तो परेशान, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उन्हें एक जो टोल फ्री नंबर किया है उसके आधार पर तमाम सभी चीजों को यहाँ पे उनको मुहैया किया जाए। कोई भी दिक्कत होती है तो तुरंत उस नंबर पर कॉल करें या किसी का परिवार का कोई सदस्य का पता नहीं चल रहा है तो टोल फ्री नंबर पर आप उस पर कंट्रोल रूम में कॉल करिए। चाहे हरिद्वार की बात करें, तमाम चमोली की बात करें, तमाम सभी जगह कॉल इन्होंने यहाँ पे जो बना रखे, बूथ बना रखे, आधार पर। भगवान सिंह बने रहिए हमारे साथ, फिर लौटेंगे तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच चमोली में रेस्क्यू टीम ने एक और शव बरामद किया है। कर्णप्रयाग से 5 किलोमीटर दूर
गलगांव में ये शव बरामद किया गया। रेस्क्यू टीम ने अब तक 35 शव को बरामद कर चुकी है। बता दें, रेस्क्यू टीम ने सुबह 6:45 पर यह अभियान चलाया। अलकनंदा नदी के दोनों ओर ये सर्च अभियान चलाया था और इसी बीच एक और शव बरामद हुआ है और इसको मिला के कुल 35 शव अब तक बरामद कर दिए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर रेस्क्यू टीम ने अब तक 35 शव को बरामद कर लिया है। इनमें से 10 शवों का शिनाख्त हो चुका है। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। रेस्क्यू टीम ने अब तक 35 शवों को बरामद किया है। रेस्क्यू टीम ने यह अभियान सुबह 6:45 पर शुरू किया था और इस बीच एक और शव भी रेस्क्यू टीम ने बरामद किया है। वही ज्यादा जानकारी के लिए भगवान सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भगवान सिंह, ये बताएं कि चमोली में एक और शव बरामद किया गया है, क्या इसकी शिनाख्त हो पाई है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं आपको, एसएसबी के जवानों की तरफ रेस्क्यू अभियान लगातार क्षेत्र में किया जा रहा था और कर्णप्रयाग के बीच में 5 किलोमीटर दूर में एक जो शव बरामद किया गया है, उसके शिलान्यास से बीएसएफ के जवान के पहुंचे के आप देख रहे हो तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि जिस तरह से पत्थरों के नीचे अगर हम डेड बॉडी की जो शव जो दबा हुआ था, उससे पत्थरों से उठा के इतने भारी भारी बलों से हमारे देश के जवान पूरी तरीके से ढंग से उससे बिल्कुल तो सही ढंग से अपने रेस्क्यू अभियान जो चल रहा है, तो बीएसएफ के जवानों को जो लगातार क्षेत्र में नदियों के किनारे जो अपने डेरा डाले हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें जरूर क्योंकि ये कामयाबी मिल रही है। और अभी मैं आपको बताता हूँ, ये जो उत्तराखंड का जो मामला, ये चमोली डिस्ट्रिक्ट का ये जो पूरा मामला है, ये 35 अभी तक जो सब बरामद हुए, 159 सब अभी भी लापता है। अभी क्या किस हालत में है, ये तो आने वाले वक्त बताएगा। किस तरह से लगातार क्षेत्र में जो पुलिस प्रशासन से लेकर तमाम सभी रेस्क्यू अभियान जो चल रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं एक नई वो मिल रही है। तो इससे उत्तराखंड के जो देखने को भगवान सिंह, ये भी बताया जा रहा है कि टनल में अभी तक 25 से 35 लोगों के फंसे होने की संभावना है। ऐसे में इतना वक्त बीत चुका है, उनके सुरक्षित वापस लौटने की कितनी संभावना है? जी बिल्कुल, 25 शब्द की मैं बता दूं आपको, जो अभी लापता है, जो उनका भी खोजबीन है, क्योंकि आपको 10 को सुरक्षित निकाल दिया गया था। अभी जो फंसे हैं, तो अभी ये पता अनुमान ये लगाया जा रहा है कि जिस हालात में वहाँ पे इस तरह मामला जो आ रखा है, मिट्टी जिस तरह से मिट्टी जो आ रखी है, क्या किस तरह से वो लोग वहाँ पे जीवित होंगे या यही है, क्योंकि इंडिया न्यूज भी यही कहता है, अगर जो भी कुशल सही ढंग से निकले तो बहुत ही गुजारिश होगी, क्योंकि स्थिति इस तरह है कि किसी का बचना नामुमकिन है। कि जिस तरह से आप देख रहे होंगे तस्वीरों में साफ कि मामला इस तरह से गिर रखा है कि पुलिस प्रशासन से लेकर तमाम बिहार की टीम को पूरा यहाँ पे निकालने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चाहे रात दिन एक कर रखी है उन्होंने, उन बेचारों को स्थिति इतनी खराब हो रखी है कि वो अपनी रात को भी टूटी है। तमाम जो रेस्क्यू अभियान जो चल रहा है, तो नदी के किनारे जो अपने टेंट डाल के तमाम अपने क्षेत्र को अपनी उस समस्या को यहाँ, और एक सब जो बरामद हुआ है तो वहाँ पे एसएसबी के जवानों के द्वारा किया गया, पुलिस लोकल पुलिस को यहाँ पे उत्तराखंड पुलिस को सौंपित कर दिया गया है, कि बताया गया कि इसकी शिलान्यास किया जाएगी कि कहाँ था क्या था, और इसकी बाकी कार्रवाई अब उत्तराखंड पुलिस करेगी इसकी। हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए भगवान सिंह आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। चमोली आपदा में अब तक 204 लोग लापता। बचाव टीम ने अब तक 35 शव को बरामद कर लिया है। बता दें, इनमें से 10 शवों की अब तक शिनाख्त हो चुकी है। लापता लोगों में 169 लोगों की खोज जारी है। हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बचाव टीम ने 12 लोगों को बचाया है। टनल में फंसे 25 से 35 लोग अभी तक लापता हैं। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पे अभी तक 25 से 35 लोग लापता बताए जा रहे हैं चमोली फंसे हुए हैं टनल में, और इसके साथ ही 204 लोग अभी तक लापता है, जिनकी खोज में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। तो बता दें, चमोली आपदा में अब तक 204 लोग लापता है, जिनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। इसी बीच 25 से 35 लोग अभी भी टनल में फंसे होने की संभावना उनकी भी जताई जा रही है, और इसी बीच 35 लोगों के शव अब तक बरामद कर दिए गए हैं, जिनमें से 10 शवों की अब तक शिनाख्त हो चुकी है। तो उत्तराखंड में आया आपदा में अब तक 204 लोग लापता है, जिनका रेस्क्यू करने के लिए अभी तक लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और इसी बीच दोपहर में ऋषिगंगा में जलस्तर बढ़ने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया गया था। हालांकि अभी फिर एक बार, वही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रिंस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रिंस, अभी तक बचाव टीम ने 35 शवों को बरामद कर लिया है और हादसे में 204 लोगों की अभी तक पहचान होना बाकी, अभी तक 204 लोग लापता हैं। प्रिंस, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है?
तो बचाव टीम ने अब तक 35 लोगों का शव बरामद किया है। चमोली आपदा में अब तक 204 लोग लापता हैं। बचाव टीम में 12 लोगों को बचा लिया है। तो बता दें, चमोली आपदा में 204 लोग लापता हैं। तो चमोली आपदा में 204 लोग लापता है, जिनका रेस्क्यू करने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम जारी है। बता दें, 4 दिन का वक्त बीत चुका है। तो चमोली आपदा में 204 लोग अभी भी लापता हैं और इसी बीच 35 लोगों का शव बरामद कर लिया गया है। बता दें, 10 शवों की अब तक शिनाख्त हो चुकी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जोशीमठ पहुंची राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। तपोवन में आपदा प्रभावित क्षेत्र का उन्होंने निरीक्षण किया है। बता दें, विधानसभा अध्यक्ष यहां पर उनके साथ मौजूद रहे। रैणी गांव के प्रभावित लोगों से भी बेबी रानी मौर्य ने मुलाकात की है। तपोवन में आए आपदा के बीच राज्यपाल बेबी रानी मौर्य वहां पर पहुंची थी। प्रभावित क्षेत्रों का उन्होंने निरीक्षण किया। इसके साथ ही वहां पर मौजूद सभी पीड़ित परिजनों से बेबी रानी मौर्य ने मुलाकात भी किया है। तो तपोवन में आपदा प्रभावित क्षेत्र का बेबी रानी मौर्य ने निरीक्षण किया। विधानसभा अध्यक्ष भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। जोशीमठ भी पहुंची है बेबी रानी मौर्य, जहां पर आपदा क्षेत्र के साथ साथ रेस्क्यू ऑपरेशन का भी उन्होंने जायजा लिया, निरीक्षण किया। वहां पर राहत बचाव कार्य में लगी टीमों से उन्होंने बातचीत की और इसके साथ ही पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। चमोली के तपोवन में हुए हादसा का आज 5वां दिन है। एनटीपीसी की टनल में फंसे 39 वर्कर्स को बचाने की कोशिशें जारी है। हालांकि ऑपरेशन की स्ट्रेटेजी में बदलाव क्या अब टनल में 72 मीटर अंदर ड्रिलिंग की जा रही है। 13 मीटर नीचे तक होल भी किया जाएगा। इसके बाद अंदर कैमरा डालकर नीचे से गुजर रही दूसरी टनल में वर्कर्स को सुरक्षित होने का पता लगा जाएगा। ड्रिलिंग देर रात करीब 2 बजे शुरू की गई। अब तक 6.5 मीटर नीचे तक खुदाई हो चुकी है। पहले 75 किलोमीटर चौड़ाई का होल किया जा रहा था, लेकिन करीब 1 मीटर के बाद उसमें दिक्कत आई। अब करीब 50 मिलीमीटर चौड़ाई का होल किया गया। इस टनल की लंबाई करीब 2.5 किलोमीटर। इसका ज्यादातर हिस्सा आपदा में आए मलबे से भरा पड़ा है। आर्मी, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें बुधवार तक टनल में सीधे पहुंचने की कोशिश कर रही। 120 मीटर अंदर तक मलबा साफ कर लिया गया है। मैं मौजूद हूँ नंदप्रयाग और कर्णप्रयाग के बीच में, और यहाँ पे जो जवान आप देख रहे हैं, एसएसबी के जवान यहाँ पे तमाम रेस्क्यू करके यहाँ पे आ रहे हैं और ऊपर आए। यहाँ पे तमाम कई चीज़ें हैं और मैं बता दूँ आपको कि इसकी चढ़ाई से लेके अगर ना हमारा जवान अगर इसमें रेस्क्यू कर रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार को भी और इन जवानों के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। और मैं, क्योंकि इंडिया न्यूज़ हमारा एक ऐसा चैनल है कि जवानों के लिए भी सलाम करता है, क्योंकि हमारा जवान जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं कुछ यहाँ पे जो मेरे यहाँ पे जवान कर्मचारी हैं उनसे बात करना चाहूँगा कि क्या दिक्कतें आपको वहाँ पे अभी हुई यहाँ पे, और किस तरह से आपको यहाँ पे दिक्कतें होने हैं, और क्या अभी तक क्या कितना आपने यहाँ पर जो भी जब वाटर लेवल कम हुआ तो अपना सर्च ऑपरेशन शुरू किया, और कर्णप्रयाग से लेकर नंदप्रयाग तक हम अलकनंदा किनारे, नदी के दोनों किनारों पे हम सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। कल से लेकर अभी तक हम जो 3 डेड बॉडी रिकवर कर चुके हैं। 2 हमने रात में की थी, 1 अभी हमने दिन में रिकवर की है। क्योंकि पानी में मिट्टी और गाद बहुत ज़्यादा आ रही है, इसलिए सर्च ऑपरेशन में बहुत हम लोग को दिक्कत हो रही है। एक तो दिखाई नहीं दे रहा है, और जो लकड़ी बह के आ रही है या मानव शरीर बह के आ रहा है, दोनों में अंतर करना बहुत मुश्किल है। जैसे कि कहा जाता है कि हमारा उत्तराखंड एक मेन आपदा के क्षेत्र माना जाता है। इस क्षेत्र में लगातार 2013 में अब में कितना अंतर है? 2013 में जो विपदा आई थी, हालांकि वो केदारनाथ क्षेत्र में उसका प्रभाव ज़्यादा रहा, और उस समय बरसात का सीज़न था, इसलिए पानी का बहाव भी बहुत ज़्यादा था। जो शव थे वो काफ़ी दूर तक बह के गए थे। वर्तमान में दिक्कत ये आ रही है कि जो पानी है वो कुछ लेवल के, जो उसका जो वाटर लेवल था वो कुछ दूरी तक तो काफ़ी रहा, उसके बाद धीरे धीरे कम होने लगा और घात जम गई। गीता मेरे साथ है, जवान जी साहब का इनका कहना है। मेरे साथ यहाँ पे कुछ लोग स्थानीय लोग भी हैं, मैं उनसे भी थोड़ा बातचीत करना चाहूँगा कि सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे है कि ये जो आपदा आई है, किले आई आपदा, क्या कारण हुआ आपदा? गाँव हमारा बहुत दूर है, लेकिन दिक्कतें तो हुई आपको? दिक्कत हमारे देखा हमारे गाँव, लेकिन नहीं तो जैसे सभी आप ही के परिवार हो है तो आप ही के इधर के साथ हमारे परिवार 2013 में भी आई थे, अब भी आई थी, इसमें अंतर है? डर है आपको? डर भी है।
डर भी है अभी? हाँ, डर है। डर है तो माता जी क्यों होता है ऐसा? देवभूमि हमारा ऐसा देवभूमि यार मैं कैसे आऊँ, मैं किसी को काट दिया। ग्लेशियर आ गया था इसलिए वो पहाड़ तोड़ दिया, वो नीचे आ गया था इसलिए वो किसी और दाम में गिर पड़ेगा, चोट पड़ गया। मेरे साथ यहाँ पे कुछ और लोग भी मौजूद हैं, मैं थोड़ा उनसे भी बात करना चाहूँगा। तो यहाँ पे क्या कारण है कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे यहाँ पे? क्यों हो रहा? पूरा डैम बना दिया, क्यों हो रहा? गढ़वाल का पूरा विनाश क्या कर हो दिया। सकता है है ना? ग्लेशियर कैसे फटा, क्या फटा? 2013 में भी आपने आपदा देखी थी, अब भी ऐसी हो रहा है। डैम बना क्या क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों देवभूमि हमारा माना जाता था ऐसे? तो अगर देवभूमि की बात माने तो ये अब इंसान भगवान से बढ़कर अपने को मान रहा है मेरे हिसाब से, है ना? हर इंसान वहाँ पहुँच गया है जहाँ भगवान को मानना तैयारी नहीं है मानने के लिए, तो प्राकृतिक आपदा तो आएगी। और इसी बीच रुड़की से बड़ी और अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहां पर डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे, रुड़की में डबल मर्डर से सनसनी मच गई है। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे, बड़ी और अहम जानकारी, रुड़की में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दे, जहां पर धारदार हथियारों से किया गया दोनों का मर्डर। 24 जनवरी से लापता थे दोनों युवक, वहीं दोनों युवकों के शव मिलने से आसपास के इलाकों में सनसनी फैल गई। झबरेड़ा थाना इलाके का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर 2 मर्डर से आसपास के इलाकों में सनसनी फैल गई है। फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच में जुट गई है। तो रुड़की से बड़ी और अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहां पर गन्ने के खेत में दोनों का शव मिला। शव मिलने से आसपास के इलाकों में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि धारदार हथियार से दोनों को मर्डर किया गया था। दोनों युवक 24 जनवरी से लापता बताए जा रहे थे और इसी बीच उनके शव मिलने से आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। खेत में दोनों युवकों का शव मिला है। धारदार हथियार से दोनों युवकों का मर्डर किया गया था। बता दें कि खेत में कई जगह दोनों के। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रिंस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रिंस, डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है, क्या कुछ पूरी जानकारी इस मामले को लेकर? जी बिल्कुल श्रावणी, आपको बता दूं कि रुड़की के झबरेड़ा थाना क्षेत्र के मोहल्ला गांव का पूरा मामला है, जहां बात की जाए 24 जनवरी से एक महिला और एक युवक यहाँ से गायब बताए जा रहे थे। वहीं बात की जाए तो कल एक महिला का कटा हुआ पैर भी यहाँ से मिला था। उसके बाद पुलिस ने पूरी छानबीन शुरू कर दी थी। तो आज गन्ने के खेत से बात की जाए तो दोपहर बाद एक युवक का शव और महिला का शत शव मिला है। वहीं उसके बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी मच गई है, ग्रामीणों में सनसनी मच गई है और मौके पर एसएसपी हरिद्वार समेत तमाम आला अधिकारी मौके पर गांव में पहुंच गए हैं। फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है और पूरी तरह से जांच की जा रही है। बात की जाए तो एसएसपी हरिद्वार का कहना है कि पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है और देखा जा रहा है जो पिछले 1 हफ्ते 10 दिन से गायब थे, ये उन्हीं का शव है या दूसरा शव है। बात की जाए ग्राम प्रधान की तो ग्राम प्रधान का साफ तौर पर ये कहना है कि जो युवक है उन्होंने शिनाख्त कर ली है कि युवक उन्हीं के गांव का है और उन्हीं का रिश्तेदार बताया जा रहा है और उन्होंने पूरे मामले में कार्रवाई की मांग की है और कहा गया है कि युवती के जो परिजन थे उन्होंने पिछले कई दिनों से उन्हें गुमराह कर रखा था और पुलिस में भी नहीं जाने दे रहे थे। तो पूरे मामले की कड़ी कार्रवाई की ग्राम प्रधान ने मांग की और एसएसपी हरिद्वार का कहना है कि पूरे मामले में निष्पक्ष तौर पर पूरी कार्रवाई की जाएगी। जी श्रावणी, अब तक के जो जांच हुई है उसमें क्या पता चल पाया है कि क्यों हत्या की गई थी? क्या कोई पुरानी रंजिश थी या फिर प्रेम प्रसंग का मामला है ये? जी श्रावणी, बता दूं मैं कहीं ना कहीं मामला प्रेम प्रसंग से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है जो युवती है, युवती की अभी कुछ महीने पहले ही शादी हुई थी। मुजफ्फरनगर में रहने वाली वो यहीं रुड़की की गांव की थी और युवती का जो दूसरा युवक है उस युवक से प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है और प्रेम प्रसंग के चलते ही पूरी घटना को जोड़ के देखा जा रहा है। हालांकि अभी अधिकारियों ने इस बारे में कुछ भी साफ तौर पर नहीं कहा है, लेकिन ग्रामीणों का साफ तौर पर यह कहना है कि 24 जनवरी को जो है वो महिला और युवक दोनों यहाँ से फरार हो गए थे और उसके बाद से ही इनका कुछ नहीं पता चल पाया था। हालांकि जब ग्रामीणों ने, इनके परिजनों ने इस पर जोर दिया तो उसके बाद कल युवती का पहले कटा हुआ पैर मिला और शव मिला। तो कहीं ना कहीं अभी पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है और जांच के बाद ही आगे पता चल पाएगा, साफ हो पाएगा कि क्या पूरा इसमें निकल कर आता है। जी शाम, चलिए, तमाम जानकारी प्रिंस आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ेंगे। चमोली में जोशीमठ हेलीपैड पर चीनूक लैंड किया गया। रेस्क्यू में भारतीय वायुसेना का चीनूक जुटा हुआ है। बता दें आज चौथी बार जोशीमठ हेलीपैड पर चीनूक लैंड किया। रेस्क्यू टीम और साजो सामान के साथ चीनूक को नीचे उतारा गया। जोशीमठ आपदा के बाद
लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बता दें आज 5वां दिन है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इसी बीच चौथी बार जोशीमठ में भारतीय सेना का चीनूक लैंड हुआ और ऐसे में लोगों के बीच राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। चौथी बार जोशीमठ हेलीपैड पर चीनूक लैंड किया गया। खाने के साथ साथ साजो सामान लेकर चीनूक जोशीमठ में लैंड हुआ। आगे बढ़ेंगे। कोविड-19 के बचाव के लिए सभी फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स का वैक्सीनेशन किया जा रहा है, जिसके तहत जनपद उत्तरकाशी में नियुक्त सभी पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को वैक्सीन लगाई गई। एसपी मणिकांत मिश्रा ने कोरोना वैक्सीन लगवाई। ऐसे में एसपी ने लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की है। तीर्थनगरी हरिद्वार में मौनी अमावस्या के दिन बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं ने हर की पौड़ी पर गंगा में श्रद्धा और आस्था की पावन डुबकी लगाई। इस अवसर पर श्रद्धालु ठंड के बावजूद हर की पेड़ी पर बड़ी तादाद में पहुंचे और गंगा पूजा की ओर दान दिया। माघ महीने की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहते हैं। इसका बहुत महत्व है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसके सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। वहीं हर की पौड़ी से आज के स्नान का जायजा लिया हमारे संवाददाता धर्मेंद्र चौधरी ने। आज मौनी अमावस्या का स्नान है और इस समय हम मौजूद हैं हर की पैड़ी पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ का जो नज़ारा है, सुबह से ही श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और गंगा स्नान कर रहे हैं। हालांकि सुबह काफ़ी ठंड थी और ठंड के बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, स्नान कर रहे हैं। और आज जो मौनी अमावस्या का स्नान है, इसका बहुत बड़ा महत्व है। आज के दिन स्नान करने के बाद लोग मौन व्रत रखते हैं, साधना करते हैं, पूजा करते हैं। उससे बहुत ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति उन लोगों को होती है। आज के दिन लोग पितरों को तर्पण भी करते हैं और उससे उनके पितरों को मुक्ति भी प्राप्त होती है। तो यही वजह है। और चूंकि कुंभ वर्ष यहाँ पर चल रहा है और कुंभ वर्ष की ही वजह से मौनी अमावस्या के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये हर की पैड़ी क्षेत्र है, पूरी तरह से खचाखच यहाँ श्रद्धालु से भरा हुआ है। सुबह से ही देश के अलग अलग राज्यों से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। गंगा स्नान यहाँ पर चल रहा है। हालांकि कुंभ मेले को लेकर राज्य सरकार ने एक एसओपी जारी की है, लेकिन अभी चूंकि नोटिफिकेशन नहीं हुआ है तो इन स्नानों में उस एसओपी को लागू नहीं किया गया है। हमारे साथ उज्जवल पंडित जी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि आज की मौनी अमावस्या का क्या महत्व है। पंडित, क्या महत्व है आज के स्नान का? ऐसा कहा जाता है कि मौन शब्द जो है मुनि से निकला है, अर्थात जो मुनि लोग हैं, जो तपस्वी लोग हैं, वो आज के दिन मौन रहकर साधना करते हैं। अपने इष्ट के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का ये सबसे बड़ा पर्व माघ मास की अमावस्या है। और चूंकि गंगा, हमारी गंगा जो है सबसे पवित्र नदी है, उसमें स्नान करने के बाद लोग अपनी साधना व्यक्त करते हैं। उसके साथ साथ जो हमारी सनातन परंपरावादी पतिव्रताएं महिलाएं हैं, वो अपने पति की लंबी आयु के लिए आज के दिन व्रत धारण करती हैं और हरिद्वार गंगा तट पर आकर वो पहले स्नान करती हैं और उसके बाद ही पीपल के वृक्ष पे 108 बार धागा लपेटते हुए वहाँ अपनी पूजा एवं व्रत संपन्न करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन गंगा स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। और चूंकि कुंभ का काल चल रहा है तो उस समय किया गया स्नान सीधे मोक्ष की प्राप्ति देता है, अर्थात अश्वमेघ यज्ञ के बराबर मिलने वाले पुण्यों का फल आज के दिन गंगा स्नान में करने से मिलता है। इसके साथ साथ जो लोग हैं, वो मनुष्य, वो अपने पितरों का तर्पण, जलांजलि इत्यादि करते हैं। इस अवधारणा के साथ लोग गंगा में स्नान करते हैं और मोक्ष की डुबकी लगाते हैं। बिल्कुल, आज के स्नान का बहुत बड़ा महत्व है और लोग, यही वजह है कि सुबह से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, गंगा स्नान करके पुण्य अर्जित कर रहे हैं। धर्मेंद्र चौधरी, इंडिया न्यूज, हरिद्वार। वहीं ऋषिकेश में आज मौनी अमावस्या के पर्व पर श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी घाट पर डुबकी लगाई। बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं ने सुबह 4 बजे घाट पर पहुंचकर गंगा पूजा और दान किया। ऋषिकेश के सभी घाटों पर भारी मात्रा में सुरक्षा बल तैनात की गई। हालांकि गंगाजल मटमेला होने की वजह से श्रद्धालु और साधु संतों में निराशा देखने को मिला।
तो ऋषिकेश में ठंड में श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया। इसी बीच देहरादून से बड़ी और अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दे। देहरादून से बड़ी खबर, राज्यपाल का अभिभाषण के साथ शुरू होगा बजट सत्र। बड़ी जानकारी, 1 मार्च को भराड़ीसेण में बजट सत्र की शुरुआत होगी। बता दें 1 मार्च को सुबह 11 बजे राज्यपाल का अभिभाषण है और उसके साथ ही बजट सत्र की शुरुआत की जाएगी। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र राज्य में शुरू हो जाएगा। 1 मार्च को भराड़ीसेण में बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। तो बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दे, जहां पर बजट सत्र 1 मार्च से शुरू होने जा रहा है और ये बजट सत्र राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। 1 मार्च को भराड़ीसेण में बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुभाष गौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष, 1 मार्च से शुरू होने वाला बजट सत्र, ऐसे में बजट सत्र को लेकर क्या कुछ जानकारी, लोगों को कितनी उम्मीद है इस बार बजट से? जी बिल्कुल, उत्तराखंड का जो विधानसभा का बजट सत्र है वो इस बार 1 मार्च से उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण उस विधानसभा भवन में किया जाएगा और 1 तारीख से यानी कि 1 मार्च को जब ये बजट शुरू होगा तो सुबह 11 बजे जो उत्तराखंड के राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य, उनके अभिभाषण के साथ ही जो बजट सत्र है उसकी शुरुआत होगी और लगभग 4 मार्च को सदन पर जो बजट है उत्तराखंड का वो रखा जाएगा। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो 1 मार्च से लेकर 10 मार्च तक जो बजट सत्र है वो गैरसैंण में किया जाएगा और कहीं ना कहीं इस बजट से जो उम्मीद है वो बहुत अधिक है आम जनमानस के साथ ही, क्योंकि ये चुनावी वर्ष भी है तो ऐसे में ज़्यादा उम्मीद की जा रही है कि सरकार कुछ बजट में ऐसा रखेगी जो कि आम जनमानस से जुड़ा हो, पहाड़ के लोगों से जुड़ा हो और ख़ास तौर से उन लोगों से जुड़ा हो जिनको बहुत अधिक संख्या में इंतज़ार रहता है कि जो बजट है वो उनके हितों में हो। तो कहा जा सकता है काफ़ी महत्वपूर्ण ये बजट सत्र होने वाला है। जी चलिए सुभाष, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ देवभूमि लाइव में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।